हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए तो ब्रिक्स समिट 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस बार कजान घोषणा पत्र में क्या क्या हुआ है। ठीक है, और भारत ने क्या कहा है। तो शुरू करते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 हुआ कहाँ है? रसिया में, रसिया के कजान सिटी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहले देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स का तात्पर्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से है। इस समूह की स्थापना 2006 में हुई थी और ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किया था। और वो हुआ कहाँ था? तो वो भी रूस में ही हुआ था, यekaterinburg में। उसके बाद एक साल बाद मतलब 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो पश्चिम के आर्थिक और राजनीतिक एकाधिकार को चुनौती देना। समूह प्राथमिकताएं निर्धारित करता है और हर साल एक बार शिखर सम्मेलन में चर्चा करता है, जिसकी मेजबानी सदस्य बारी बारी से करते हैं। 2023 में ब्रिक्स में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद शामिल करने का निमंत्रण दिया गया। सऊदी अरब को अभी औपचारिक रूप से शामिल होना है, लेकिन अन्य देश इसमें शामिल हो चुके हैं। उसी समय अर्जेंटीना को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश ने इसे अस्वीकार कर दिया। विस्तारित ब्रिक्स समूह अब विश्व की लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखते हैं जो ये 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, इसमें किन किन देशों ने भाग लिया। तो मंगलवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में 2 दर्जन विश्व नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद भी शिखर सम्मेलन के लिए कजान पहुंच चुके थे। ब्रिक्स के साथ संबंधों को गहरा करने की रुचि दिखाने वाले कई अन्य देशों के नेता भी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह शामिल हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और वो गुरुवार को पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है तथा 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी किया गया, उसको कजान घोषणा पत्र भी कहा गया। कजान घोषणा पत्र, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या शामिल है। तो ब्रिक्स देशों ने बुधवार को व्यापार बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय निपटान की व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही स्वतंत्र रूप से काम करने वाले सीमा पार निपटान और डिपोजिटरी बुनियादी ढांचे की व्यवहारिकता का अध्ययन करने और ब्रिक्स पुनर्बीमा कंपनी पर भी सहमति व्यक्त की। सदस्य देशों के नेताओं ने 21वीं सदी में 9 विकास बैंक को एक नए प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित करने पर भी सहमति जताई है और ब्रिक्स के नेतृत्व वाले बैंक की सदस्यता को बढ़ाने का भी समर्थन किया। यहाँ 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि सदस्य देश कामकाज के स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में संयुक्त गतिविधियों की संभावना तलाशेंगे। ब्रिक्स नेताओं ने 21वीं सदी में मानव जीवन के सभी पहलुओं की तेज गति वाली डिजिटलीकरण प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की और विकास के लिए डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका और इस मुद्दे के समाधान के लिए ब्रिक्स के भीतर जुड़ाव को तेज करने की जरूरत बताई। घोषणा पत्र में कहा गया है, हम व्यापार बाधाओं को कम करने और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के सिद्धांत पर तैयार, तेज, कम लागत वाले, कुशल, पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी सीमा पार भुगतान उत्पादों के व्यापक लाभ को समझते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने समूह के भीतर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल BCBPI के अनुरूप स्थानीय मुद्राओं में निपटान को सक्षम बनाने की बात कही।
जो स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी है। नेताओं ने ब्रिक्स देशों के वित्तीय बाजारों के बुनियादी ढांचे को जोड़ने की व्यवहारिकता का पता लगाने के महत्व को भी स्वीकार किया। घोषणा पत्र में कहा गया है, हम एक स्वतंत्र सीमा पार निपटान और डिपॉजिटरी बुनियादी ढांचे ब्रिक्स क्लियर की स्थापना की व्यवहारिकता पर चर्चा और अध्ययन के लिए सहमत हैं। यह मौजूदा वित्तीय बाजार से संबंधित बुनियादी ढांचे का पूरक होगा। साथ ही सदस्य देश स्वैच्छिक आधार पर भागीदारी के बाद ब्रिक्स पुनर्बीमा कंपनी समेत ब्रिक्स स्वतंत्र पुनर्बीमा क्षमता विकसित करने पर सहमत हुए हैं। नेताओं ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान, उत्पादों और मंच के मुद्दों पर चर्चा जारी रखने का काम सौंपा है। अपने सदस्य देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास को बढ़ावा देने में नौ विकास बैंक (एनडीबी) की भूमिका को पहचानते हुए ब्रिक्स नेताओं ने 2022 से 26 के लिए एनडीबी की सामान्य रणनीति को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट संचालन और परिचालन को प्रभावी बनाने को लेकर सुधार का समर्थन किया है। इसमें कहा गया है कि हम स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण के लगातार विस्तार और निवेश तथा वित्त पोषण उत्पादों में नवोन्मेष को मजबूत करने में एनडीबी का समर्थन करते हैं। हम 21वीं सदी में 9 विकास बैंक को एक नए प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहमत हैं। 3 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा में कहा गया है, हम एनडीबी सदस्य को बढ़ाने का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने अवैध तरीके के वित्त के प्रवाह, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार और अवैध तथा आतंकवादी उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित नई प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने तथा उसका मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स नेताओं ने कर्ज के अधिक बोझ के संबंध में निम्न एवं मध्य आय वाले देशों की ऋण कमजोरियों को प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित तरीके से निपटाने की जरूरत को चिन्हित किया है। ब्रिक्स देशों ने ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार का भी आह्वान किया है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में ईएमडीसी उभरते बाजार विकासशील देश के योगदान को प्रतिबिंबित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात शामिल है। देखते हैं कि भारत के लिए कैसा रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं, जिसके दौरान उन्होंने कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। नेताओं ने 13 नए ब्रिक्स भागीदार देशों का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया संघर्ष, प्रतिकूल जलवायु प्रभाव और साइबर खतरों सहित कई अनिश्चितताओं और चुनौतियों से गुजर रही है, जिससे ब्रिक्स से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि समूह इन चुनौतियों से निपटने के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में वैश्विक शासन सुधार के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को याद करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समूह को ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के गिब्स शहर सहित न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय उपस्थिति ने नए मूल्यों और प्रभावों का सृजन किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई-कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए इसके प्रयासों ने नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा शुरू किया गया ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, जिसे इसी वर्ष 2024 में शुरू किया जाना है, ब्रिक्स आर्थिक एजेंडे में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा हाल ही में शुरू की गई हरित पहलों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, मिशन लाइफ और COP28 के दौरान घोषित हरित ऋण पहल शामिल है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को इन पहलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी और समूह की अध्यक्षता संभालने पर ब्राजील को शुभकामनाएं दी। जो अगला शिखर सम्मेलन होना है वो ब्राजील में होगा। शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने कजान घोषणा पत्र को भी अपनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।